अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर मैथमेटिक्स के बेसिकली 4 जो कैलकुलेशंस हैं जैसा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, आज हम ये 4 कैलकुलेशंस को आज हल करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो डिफरेंट सेल्स पर आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं स्टूडेंट मार्कशीट में। अगर हम इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करें तो वो कैसे करेंगे। जैसा कि अगर मुझे डिफरेंट सेल्स की वैल्यू को अगर प्लस करना है तो सबसे पहले इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपने सेल की वैल्यू नहीं लिखनी बल्कि यहाँ पर सेल का एड्रेस लिखना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये 42 है और यहाँ पर मेरे फार्मूला बार में या फार्मूला एड्रेस में 42 नहीं लिखा गया बल्कि D9। इट मीन्स कि यहाँ पर सेल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। और ऐड आप कोई से भी वैल्यू लिख लें 31, अभी इसकी सेल का एड्रेस F8 है, प्लस कोई और वैल्यू आप लिख लें 61। तो ऐड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर अगर मार्कशीट है, अगर वर्कशीट है जहाँ पर डिफरेंट सेल्स वैल्यूज़ हैं, ये तो स्टूडेंट्स की फ़िलहाल रिज़ल्ट कार्ड या मार्कशीट है। इसके अलावा अगर कोई इसके रेलिवेंट आपके पास कोई असाइनमेंट आती है डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ में या बैंकिंग कंपनीज़ में या अदर इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर आपको सेल की वैल्यूज़ को ऐड करना होता है, माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, तो आप फिर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन उसका निकालेंगे। ऐसा करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 134। अगर 134 को अगर आप एक बार जिस सेल को से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखें फॉर्मूला एड्रेस में कि आपने किस सेल की किस वैल्यू को आपने यहाँ पर सम अप किया है। सेम इसी तरह माइनस अगर करना हो तो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 72, मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ तो सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। कीबोर्ड से माइनस को प्रेस कीजिएगा और माइनस प्रेस करने के बाद आप इसमें से ये 48 माइनस कर दें। बट जो मेन बात आपको बताने की है वो है कि यहाँ पर सेल एड्रेस, तो बाकी सेम तरीक़ाकार है जैसा कि हम अब कैलकुलेटर पर करते हैं। और इंटर प्रेस कीजिए, 2 वैल्यूज़ आपस में माइनस हो चुकी हैं। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इज़ इक्वल टू कोई सी भी वैल्यू और कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का जो की है वो प्रेस कर दीजिएगा और कोई सी भी वैल्यू इस मार्कशीट से उसको आप क्लिक कर दें और इसके बाद इंटर प्रेस करें तो 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अगर इसी तरह हमें डिवाइड करना हो तो डिवाइड के लिए भी सेम यही रूल है, इज़ इक्वल टू। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सेल की वैल्यू को डिवाइड करना है तो मैं कीबोर्ड से डिवाइड की प्रेस करूँगा और कोई सा भी आप सेल वैल्यू ले लीजिएगा जिसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस सेल के साथ इसको डिवाइड करना है तो आप इंटर की प्रेस कीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान और एक इजी मेथड था कि अगर हमें सेल वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक क्लासिकल वे है, इस वर्कशीट या मार्कशीट से हटकर हम उन वैल्यूज़ को ईजिली कर सकते हैं खुद वैल्यू को लिखकर। जैसे इज़ इक्वल टू आप लिखकर यहाँ पर आप वैल्यू खुद से डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 + 10 इज़ इक्वल टू 20। तो इस तरीके से आप बगैर किसी मार्कशीट वैल्यूज़ के अगर आप इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर माइनस करना हो तो इज़ इक्वल टू 20 - 10, आंसर आपका 10। तो अगर आपने मल्टीप्लाई करना है इज़ इक्वल टू 10 × 5, आंसर है 50। तो इसी तरह अगर डिवाइड करना है इज़ इक्वल टू 20/5 इज़ आंसर 4। तो इन दोनों की कैलकुलेशन में जो एक मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है सेल वैल्यू का और अदर दैन सेल वैल्यू। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को खुद लिखा है जैसा कि कैलकुलेटर में आप करते हैं कैलकुलेशंस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक्सेल पर आपको पहले इज़ इक्वल टू जो सा वो लिखना लाजमी है। और इसी तरह यहाँ पर जो सी कैलकुलेशंस की हैं वो हमने डिफरेंट सेल्स की हैं जिस पर वैल्यू तो नहीं लिखी बट सेल एड्रेस लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को
मुकम्मल सीखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।